हाय स्टूडेंट्स, आज हम पॉलीसाइफोनिया जो कि क्लास रोडोफाइसी का मेंबर है उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉलीसाइफोनिया एक समुद्री शैवाल है जो कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट यानी कि उष्ण और शीतोष्ण जो समुद्र है, महासागर है, उनमें पाए जाते हैं। पॉलीसाइफोनिया ब्राउन कलर का, पर्पल या रेडिश कलर का बहुत ज़्यादा फिलामेंटेड प्लांट होता है। बहुत ज़्यादा इसमें शाखाएं पाई जाती है और इन शाखाओं के कारण ही इतनी ज़्यादा शाखा होती है कि जो प्लांट है वो फेदरी लुक दिखाई देता, पंखनुमा संरचना का दिखाई देता है। अधिकतर स्पीशीज में प्लांट हेट्रोथेलिक या विषम तंतुक होता है। विषम तंतुक का मतलब होता है दो प्रकार के प्लांट प्रेजेंट होते हैं, दो प्रकार की प्लांट फॉर्म इस प्रकार के प्लांट्स में पाई जाती है। पहली फॉर्म है क्रीपिंग और बेजल प्रोस्टेट सिस्टम, यानी कि इस प्रकार के जो प्लांट होंगे वो आधार से चिपके रहते हैं और इनसे यूनिसेल्यूलर राइजोइड्स निकलते हैं जो कि प्लांट को स्टेबल रखते हैं। इनसे बहुत सारे हैप्टेरोन या स्थापनांग भी निकलते हैं। इसी प्रकार दूसरे जो प्लांट होते हैं उसे हम जो कि इरेक्ट सिस्टम से संबंधित होते हैं, तो इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं वो वर्टिकल ग्रोथ करते हैं और एरियल उसमें ब्रांचेस प्रेजेंट होती है। और वास्तव में जो हम फेदरी लुक की बात कर रहे हैं वो फेदरी लुक इसी इरेक्ट सिस्टम या वर्टिकल सिस्टम से ही डेवलप होता है। ये इरेक्ट सिस्टम बहुत सारे जो फिलामेंट्स होते हैं उनसे बनता है। इसमें एक सेंट्रल फिलामेंट होता है जिसे हम सेंट्रल साइफन कहते हैं और इसके चारों तरफ बहुत सारे पेरीसेंट्रल साइफन्स होते हैं, नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। जो सेल्स हैं वो भी नली के समान दिखाई देती हैं। सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल्स जो होती है वो भी इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है, बेलनाकार होती हैं और हर सेल के ऊपर दो वॉल पाई जाती हैं। आउटर वॉल पैक्टिन की बनती है और इनर वॉल सेल्यूलोज से बनती है। सेल के बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, अल्फा और बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरिथ्रिन जो पिगमेंट्स हैं वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं इस प्लांट के। थैलस की ग्रोथ डोम शेप्ड एपिकल सेल या शीर्ष कोशिका से होती है। पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल में 3 प्रकार के अलग अलग थैलस पाए जाते हैं। पहला है युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट हैप्लोइड प्लांट होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है और इसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग होते हैं। जो मेल गैमेटोफाइट है उसमें स्पर्मेटेंजिया बनती है यानी कि पुंडुधानिया बनती है और जो फीमेल गैमेटोफाइट है उस पर कार्पोगोनिया का डेवलपमेंट होता है। दूसरा थैलस होता है कार्पोस्पोरोफाइट या कार्पो बीजाणुद्भिद। कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉइड प्लांट है और इसका फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में जो जाइगोट बन रहा है उस जाइगोट से होता है। कार्पोस्पोरोफाइट से डिप्लॉइड या द्विगुणित कार्पोस्पोर्स का निर्माण होता है। इसी क्रम में तीसरा प्लांट होता है टेट्रास्पोरोफाइट, जिसे हम हिंदी में चतुष्की बीजाणुद्भिद कहते हैं। टेट्रास्पोरोफाइट भी द्विगुणित प्लांट होता है जो कि डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स के से बनता है। ठीक है, जो कार्पोस्पोर्स हैं, जो ऊपर कार्पोस्पोर्स बने हैं उन कार्पोस्पोर में जनन होता है, अंकुरण होता है और उससे जो स्पोर्स बनते हैं उन्हें हम टेट्रास्पोर्स या चतुष्की बीजाणु कहते हैं। टेट्रास्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और इन टेट्रास्पोर्स में जब जर्मिनेशन होता है तो हैप्लोइड गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। पॉलीसाइफोनिया में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों विधियों से जनन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगेमस टाइप का होता है, विषम युग्म की प्रकार का होता है। प्लांट हेट्रोथेलिक होता है, डायोशियस होता है यानी एक लिंगाश्री होता है, इसलिए मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग गैमेटोफाइटिक प्लांट पर डेवलप होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को
एंथ्रीडियम या पुंधानी कहते हैं, जिसे स्पर्मेटेंजिया भी कहा जाता है। और ये एंथ्रीडियम मेल गेमिटोफाइट के जो फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट है वहाँ पर बनते हैं। ये फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट वाइट या लाइट पेल कलर की होती है और इसमें बहुत सारे स्पर्मेटेंजिया एक सेंट्रल एक्सिस पर लगे रहते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो प्रत्येक स्पर्मेटेंजियल मदर सेल है, इस मदर सेल से 2 से 4 स्पर्मेटेंजिया अथवा पुंधानियाँ बनती हैं। प्रत्येक स्पर्मेटेंजिया एक गोलाकार या ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेलुलर होती है और इसमें केवल एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके चारों तरफ 3 लेयर्स पाई जाती है। जो सबसे आउटर लेयर होती है वो काफ़ी थिक होती है, मिडिल लेयर जिलेटिनस होती है और इनर लेयर जो होती है वो बहुत पतली परत होती है। प्रत्येक पुंधानी का जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक पुंगड़ू में रूपांतरित हो जाता है या एक पुंगड़ू का निर्माण करता है। जब ये पुंगड़ू मैच्योर हो जाते हैं तो इस एंथ्रीडियम के शीर्ष का या एपिकल पोर्शन फट जाता है, जिससे कि ये मैच्योर एंथर्स या एंथ्रीडिया बाहर की तरफ आ जाते हैं। ये पुंगड़ू नॉन मोटाइल होंगे और वाटर करंट के साथ में आर्किगोनिया तक पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। पॉलीसाइफोनिया का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे हम कार्पोगोनिया कहते हैं और इन कार्पोगोनिया का डेवलपमेंट भी फीमेल गेमिटोफाइट के फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट पर या फलद लघु शाखाओं पर होता है। फीमेल ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल का डेवलपमेंट जो एपिकल पार्ट पर जो सेल्स हैं उन 3 या 4 सेल से नीचे लेयर 3 या 4 सेल्स नीचे की जो सेल्स होती हैं उनसे फीमेल ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल का निर्माण होता है। अब ये जो ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल बना है इसमें डिवीजन होते हैं, जिससे कि नीचे की तरफ जो फिलामेंट बनता है उसे हम कार्पोगोनियल फिलामेंट कहते हैं और इसके ऊपर की तरफ पतली पतली सेल्स बनती है जिन्हें हम ट्राइकोगाइन कहा जाता है। कार्पोगोनियम एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और ट्राइकोगाइन जो है वो फ्लास्क के ऊपर की जो नेक होती है वैसी पतली वैसी स्ट्रक्चर होता है ट्राइकोगाइन, और कार्पोगोनियम फ्लास्क का फूला हुआ जो पोर्शन है वैसा दिखाई देता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो पॉलीसाइफोनिया के जो पुंगड़ू है वो नॉन मोटाइल होते हैं, अगतिशील होते हैं। इसीलिए जब कार्पोगोनियम मेच्योर हो जाता है तो ट्राइकोगाइन वाला जो रीजन है वहाँ से बहुत सारा श्लेष्मा ये मुसिलेज सिक्रीट होता है और जो वाटर के अंदर नॉन मोटाइल पुंगड़ू है वो वहाँ पर आकर के स्पर्मेशिया वहाँ पर आकर के ट्राइकोगाइन के पास में चिपक जाते हैं। कुछ समय बाद में स्पर्मेशियम और कार्पोगोनियम का जो कॉन्टैक्ट वॉल है वो खुल जाती है और ट्राइकोगाइन के अंदर मेल न्यूक्लियस प्रवेश कर जाता है, जो कि आगे जाकर के एक न्यूक्लियस से फर्टिलाइज होता है और डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में डिप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट या कार्पो बीजाणु उद्भिद का निर्माण होता है। जो कार्पोगोनिया का डिप्लॉइड जाइगोट है उस जाइगोट में समसूत्री विभाजन होते हैं जिससे कि 2 केंद्रक बनते हैं। इनमें से ऊपर वाला केंद्रक ooblast के हेल्प से जो एक्सिलरी सेल है उसमें चला जाता है और यहाँ यह केंद्रक फिर से विभाजित होता है जिससे कि 2 केंद्रक और बनते हैं। तो एक केंद्रक जो सहायक कोशिका है उसी में रहता है और दूसरा केंद्रक जो है वो उसकी आउटग्रोथ में चला जाता है, जिसे गोनिमोब्लास्ट इनिशियल कहते हैं। इस गोनिमोब्लास्ट इनिशियल से 2 से 3 गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट का निर्माण होता है और प्रत्येक गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट जो है वो कार्पोस्पोरेंजियम में डेवलप हो जाता है। यहाँ प्रत्येक कार्पोस्पोरेंजियम का जो जीव द्रव्य है वो एक डिप्लॉइड कार्पोस्पोर में
रूपांतरित हो जाता है। कार्पोस्पोरेंजियम के चारों तरफ पेरिकार्प का एक आवरण बन जाता है और कार्पोस्पोर की जो ओपनिंग है जिसे हम ओस्टियोल कहते हैं वहाँ से ये ओपन हो सकता है। जब मैच्योर हो जाएंगे कार्पोस्पोर्स तो इस ओस्टियोल के माध्यम से मैच्योर कार्पोस्पोर बाहर आते हैं। जब ये कार्पोस्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है तो इस कार्पोस्पोरेंजियम की बेसल पार्ट में प्लेसेंटल सेल्स होती हैं और उन प्लेसेंटल सेल से बहुत सारे कार्पोस्पोरेंजियम लगे रहते हैं। इस प्रकार एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे सिस्टोकार्प या फलनकाय कहा जाता है और इस सिस्टोकार्प की ओपनिंग ओस्टियोल कहलाती है। सिस्टोकार्प में कार्पोस्पोरेंजियम बहुत सारी कार्पोस्पोरेंजियम उपस्थित होती है। अब इस ओस्टियोल के माध्यम से जो कार्पोस्पोर्स हैं वो कार्पोस्पोर्स समुद्र में लहरों पर तैरने लगते हैं, पानी में आ जाते हैं और किसी सबस्ट्रेट से चिपक करके ये अपने चारों ओर एक थिक वॉल बना लेते हैं और अब इसमें डिवीजन प्रारंभ होता है, ट्रांसफर डिवीजन होता है। ये ट्रांसफर डिवीजन अनइक्वल होता है जिससे ऊपर की तरफ एपिकल सेल और नीचे की तरफ राइजोइडियल सेल्स बनती हैं। अब इन सेल में एक एक बार फिर से डिवीजन होता है जिससे कि 4 कोशिकाओं का एक क्रम में 4 कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। जो सबसे बेसल सेल है उससे मूलाभास या राइजोइड्स का निर्माण होता है और जो सबसे शीर्ष की कोशिका है एपिकल सेल है उससे आगे जाकर के पॉलीसाइफोनिया का ब्रांच्ड प्लांट बन पाता है जो कि डिप्लॉइड नेचर का प्लांट बनेगा। ये जो प्लांट बनेगा इसे हम टेट्रास्पोरोफाइट या चतुष्क बीजाणु उद्भिद कहते हैं। पॉलीसाइफोनिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेट्रास्पोर्स द्वारा होता है और ये टेट्रास्पोर्स कहाँ बन रहे हैं? जो टेट्रास्पोरोफाइट बना है वहाँ पर टेट्रास्पोरोफाइट का निर्माण होता है, यानी कि टेट्रास्पोर्स का निर्माण टेट्रास्पोरेंजियम या चतुष्क बीजाणुधानी में होगा। ये चतुष्क बीजाणुधानी जो पेरीसेंट्रल सेल्स हैं उनसे बनती हैं। इन पेरीसेंट्रल सेल में वर्टिकल डिवीजन होता है जिससे कि एक आउटर और एक इनर सेल का निर्माण होता है। आउटर सेल बार बार डिवीजन करके कवर सेल बनाती है और जो इनर सेल है वो सेल स्पोरेंजियल मदर सेल के रूप में काम करती है, बीजाणुधानी मातृ कोशिका के रूप में काम करती है। ये जो बीजाणुधानी मातृ कोशिका है इसमें डिवीजन होता है जिससे कि स्टॉक कोशिका, स्टॉक सेल या तथा टेट्रास्पोरेंजियम सेल बनती है। ठीक है, ये जो टेट्रास्पोरेंजियम सेल है वो आकार में बहुत बड़ी हो जाती है और इसका जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे कि 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाते हैं और ये चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियस टेट्राहेड्रल टेट्राड के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, चारों एक साथ व्यवस्थित रहते हैं और बाद में इनमें जो कोशिका द्रव्य है उसका विभाजन भी हो जाता है जिससे कि 4 अगुणित टेट्रास्पोर्स बनते हैं। इन टेट्रास्पोर्स का डिस्पर्सल क्या होगा? जब ये जो बीजाणुधानी है उसकी सेल वॉल कहीं से फट जाती है, गल जाती है तो वहाँ से ये हट जाएगी और वहाँ से इन मैच्योर टेट्रास्पोर्स का डिस्पर्सल होता है। जो 4 टेट्रास्पोर्स बने हैं उनमें से 2 टेट्रास्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनेगा और 2 टेट्रास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं। पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल में 3 अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती है, गैमेटोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट। इनमें से जो टेट्रास्पोरोफाइट है और कार्पोस्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड स्टेज होती है और जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो अगुणित अवस्था होती है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज है। इस प्रकार जो पॉलीसाइफोनिया का लाइफ साइकिल है उसे हम ट्राइजेनेटिक या डिप्लो हैप्लॉन्टिक यानी कि 2 डिप्लॉइड प्लांट होते हैं और एक हैप्लॉइड प्लांट होता है तो डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कह सकते हैं या इसे हम ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं।